हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो इस सफर का शुरू जब हुई थी तो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एक एक वीडियो लेक्चर देंगे, हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली में। तो इस दौरान मैंने आपको करीब 9 चैप्टर का दिए थे, जो कि जनरल लेबोरेटरी, अपैरेटस और यूनिट से संबंधित था और केमिस्ट्री से। तो फिर आगे का जब बच्चों लोगों को परीक्षा आ गया तो कुछ क्वेश्चन आंसर हमको सॉल्व करने पड़ा, जिसमें कि एमसीक्यू था, डेफिनेशन था, ब्रीफ आंसर टाइप था एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर था। तो इसके बाद जैसे कि आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर है, सबको डिमांड है कि सर हम लोगों को एमसीक्यू करा दीजिए। तो हम आप लोगों को एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। करीब 8 सब्जेक्ट पर हम कराएंगे। हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, बायोकेमिस्ट्री, लैब यूनिट्स एंड अपैरेटस, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। ये 8 सब्जेक्ट का ऊपर आपको हम हर एक सब्जेक्ट के मोर देन 1000 एंड अप टू 10,000 आप लोगों को हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि आगे डिमांड। दोस्तों शुरू करते हैं। आज ये हेमाटोलॉजी 2। आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, काहे कि यूट्यूब चैनल में कोई चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होता, कोई भी पैसा नहीं खर्च होती है। तो हेमाटोलॉजी 2 में थोड़ा गले में मेरा आवाज बैठा हुआ है। हेमाटोलॉजी 2 जो है, तो 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है, टोटल ग्राफिकल एरिया ऑफ नॉबर काउंटिंग चेंबर। यानी नॉबर काउंटिंग चेंबर में आपको पूछा जा रहा है कि टोटल जो बाकायदा जो आपका जो नॉबर चेंबर बनी हुई है, इसका टोटल एरिया पूछ रहा है, मतलब ये टोटल एरिया। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 4 मिलीमीटर स्क्वायर जो बताया गया, ये इस क्षेत्र का एरिया है, जो जहां हम WBC काउंट करते हैं। ठीक है, तो तब 4 मिलीमीटर स्क्वायर आपको हड़बड़ी में गलती करने के लिए दिया गया। 4 क्यूबिक मिलीमीटर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, काहे कि एरिया का मापते हैं ब्रेथ इनटू लेंथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ में तो क्यूबिक नहीं आएगी, तो मीटर, मिलीमीटर स्क्वायर हो चाहे मीटर स्क्वायर हो, कुछ भी स्क्वायर में आएगी। तो ये भी माइनस हो गया, ये दोनों जैसे माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। क्यूबिक मिलीमीटर ये भी नहीं आएगी, तो ये आएगी। कैसे आएगी कि इसका जो एरिया है, इसका एरिया आप किताब खोल के देखिएगा, इस तरीके का है। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो कितना हुआ? 3 मिलीमीटर हुआ। इसके बाद 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ये सब भी 1 मिलीमीटर करके है। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो ये भी हो गया 3 मिलीमीटर। तो क्या हो गया रिजल्ट? 9 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 9 मिलीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इफ द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज एक्सेप्शनली हाई, मतलब खास करके ल्यूकेमॉइड रिएक्शन, नहीं तो ल्यूकेमिया में। ल्यूकेमॉइड रिएक्शन में तो आपको 30-40,000 तक काउंट आएगी, लेकिन ल्यूकेमिया रिएक्शन में तो आपको ल्यूकेमिया हो जाने पर तो 80-90 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक काउंट आएगी। तो उस समय एक्सेप्शनली हाई, तो उस समय हम क्या करेंगे? रिपीट काउंटिंग। चलिए, ठीक बोला है, हम रिपीट काउंटिंग करेंगे। लेकिन इसके बाद ऑप्शन में देखिए, टू बी काउंट ब्लड डायरेक्ट, बी बता रहा है। तो ब्लड को डायरेक्ट काउंट करने से तो काउंट, तब हमको अगर उसका पेशेंट का अगर 1.5 लाख काउंट है, तो हमको एक माइक्रोलीटर यानी 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड नापने के लिए तब हमको 2 लाख 3 लाख सेल काउंट करने पड़ेगी। तो इसका ये आंसर का सवाल ही नहीं होता है। बचा ये 2 आंसर, बचा अभी क्या है? डाइल्यूशन टू बी इंक्रीज्ड।
यानी जितना हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे हमको सेल कम गिनने पड़ेगा, मेरा रिजल्ट मोर एक्यूरेट होगा। डाइल्यूशन टू बी रिड्यूस्ड, अगर हम डाइल्यूशन घटा देते हैं, यानी ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं 1:20 डाइल्यूशन से शुरू करते हैं, तो ये डाइल्यूशन घटा के अगर हम 1:15 कर दें, 1:10 कर दे, 1:5 कर दे, तो हमको और ज्यादा सेल गिनने पड़ेगा। जितना ज्यादा सेल गिनने जाइएगा उतना ही गलती होगा। तो इसलिए क्या करेगा कि हमको है डाइल्यूशन टू बी इंक्रीज्ड, हमको डाइल्यूशन को बढ़ा देना है। तब डाइल्यूशन अगर रिड्यूस करेंगे तो हमको ज्यादा सेल गिनना होगा। रिपीट काउंटिंग तब इज नॉट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, रिपीट काउंटिंग एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, और ये तो खास करके है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 22। अभी नंबर 23 में बता रहा है, इफ यू डाइल्यूट द ब्लड इन ए रेशियो 1:50, यानी हम कॉमनली 1:20 किताब में लिखी हुई रहते हैं, हम लोग वही करते हैं। व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ ब्लड एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड, यानी हमको अगर इस सब केस में एक्सेप्शनली हाई हमको 1:50 करने पड़ता है, कभी 1:100, कभी 1:200 भी करने पड़ता है। तो 1:50 जब करेंगे, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ ब्लड एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड, यानी उस समय मेरा ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूइड का मात्रा क्या होगा। अब देखिए इसको यहाँ पर हम थोड़ा जगह बना लेते हैं, तो इसमें क्या होगा आंसर, इफ यू डाइल्यूट ब्लड 1:50, तो 1:50 का मतलब, लेकिन आप समझिए बारीकी से इसको सोचिए, देखिएगा 1:20 जब बता रहा है, 1:20 जो आप कॉमनली डाइल्यूट करते हैं तो क्या लेते हैं, 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं, उसका साथ 380 माइक्रोलीटर डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं, डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं, ये ब्लड लेते हैं। ठीक है, ये ब्लड लेते हैं, ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं। तब हिसाब क्या होता है, ये दोनों को जोड़ने से कितना हुआ, 400 हुआ, और ब्लड लिए थे 20 माइक्रोलीटर, ये 20 माइक्रोलीटर, ये 400 माइक्रोलीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले तो माइक्रोलीटर माइक्रोलीटर कट जाएगी, इसके बाद आएगा क्या 1/20, इसी को बोल रहे हैं हम 1:20। अब हमको बता रहा कि 1:50 करने से क्या होगा। तब 1:20 जब करने गए थे, हम लिए थे 20 और 380 लिए थे, तो ये तो 1:20 के लिए डाइल्यूशन है, 1:20 के लिए। तो इसी बहाने चलिए बाकी हम सब कुछ कर लेते हैं, कि ये नहीं कि सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, बाकी का भी डाइल्यूशन हम देख लेते हैं, आपको थोड़ा धारणा क्लियर हो जाएगी। कंसेप्शन क्लियर करने के लिए हम कर लेते हैं 20 और 580, यानी 20 माइक्रोलीटर और 580 लेते हैं अगर हम, तो इसका क्या होती है, इसका होता है 20 और 580 जोड़ने से 600 माइक्रोलीटर, ऊपर में 20 माइक्रोलीटर माइक्रोलीटर कट गया, तो बचा 1/30, यानी ये हो गया 1:30 डाइल्यूशन। तो ये आंसर भी तब हमको गलत साबित हुआ, ये आंसर हमको गलत साबित हुआ। अभी जो नेक्स्ट आंसर है डी नंबर, देखिए डी नंबर अगर हम करते हैं तो क्या हालत होगा। डी नंबर का अगर हम करते हैं 20 माइक्रोलीटर प्लस 1000 माइक्रोलीटर, तब क्या हुआ 1020 माइक्रोलीटर हुआ, और ऊपर में है 20 माइक्रोलीटर, तो माइक्रोलीटर कट गया, 0 कट गया, 202 का 51 आता है, तो ये हो गया 1:51 डाइल्यूशन। लेकिन आपको क्वेश्चन है 1:50, तब ये भी कट गया, तभी अब 20 और 980 लेने में क्या होता है हमको, अगर 20 और 980 हम लेते हैं तो इसका रिजल्ट देखिए 980, तो दोनों में जोड़ दीजिएगा कितना हुआ, 1000 माइक्रोलीटर हुआ, ऊपर में 20 माइक्रोलीटर है, तो माइक्रोलीटर कट गया, ये सीधा 50 से कट गया, तो ये हुआ 1:50 डाइल्यूशन। सो द राइट आंसर इज सी, 20 का साथ 980 लेने से।
तो इसको डेली का अभ्यास में जब कीजिएगा, इसको एक तो आसान तरीका आपको हम बता देते हैं, चलिए इस क्वेश्चन का बहाने। इसको जब डेली का सवाल में कीजिएगा, मानिए कि आपको पता है कि 1:75 करना है डाइल्यूशन, तो आप ये जो एक है, एक को बराबर हमको 20 माइक्रोलीटर ब्लड रखना है। ये ब्लड का हिस्सा बता रहा, ये ब्लड का हिस्सा बता रहा, ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड का बता रहा। तो आप 75 है, ये 75 से आप सीधा 1 घटा दीजिए, कितना हुआ 74 इंटू 20 कर दीजिए, कितना हुआ 75 इंटू 20 कीजिएगा, नहीं तो इसी तरह कीजिए, 75 इंटू 20 रखिए, तो हो गया 1500 हो गया। 1500 से अभी 20 घटा दीजिए कि 20 आप ब्लड ले रहे हैं, 20 आप ब्लड लेने जा रहे हैं, तो बचा कितना 1480। तो इसका साथ अगर आप 1480 माइक्रोलीटर डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं, तब हिसाब वही बराबर 1:75 आ जाता है। कैसे आता है, दोनों जोड़ दीजिए, 1500 माइक्रोलीटर हुआ, ऊपर में 20 माइक्रोलीटर कट गया, ये हुआ 75, तब डाइल्यूशन हुआ 1:75। तो इसी बहाने चलिए, तो हम लोग सीख लिए कि कुछ भी डाइल्यूशन करेंगे तो उसको बाकायदा कैसे करेंगे। अभी है नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, इसको देखिए। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, इफ यू डाइल्यूट द ब्लड इन ए रेशियो ऑफ 1:50, इतना दूर तो यही क्वेश्चन है। इसके बाद बता रहा है व्हाट शैल बी द फाइनल फॉर्मूला। अब फाइनल फॉर्मूला का बारे में देखिए, फाइनल फॉर्मूला आपका क्या था, देखिए फाइनल फॉर्मूला कैसे आता है वो हम बाद में समझाएंगे आपको। ये जस्ट एक तो यूनिटरी मेथड जो मैथमेटिक्स में किए हैं, यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड में आता है। तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, तो एन का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल काउंटेड बाटा एरिया काउंटेड इंटू डेथ काउंटेड इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। अब डाइल्यूशन फैक्टर नहीं बोल के इसको आप फैक्टर बोलिएगा तो फिर उसको उल्टा करना होगा, ये ऐसे भी उल्टा हो जाएगा। तो इसको सीधा सीधी डाइल्यूशन नीचे जानी है। इसमें आपको देखिए सुविधा क्या होगा। तो हम जब 1:20 जब जो कि हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं 1:20 करने से मेरा फाइनल फॉर्मूला आता है n/50। ये वाला कैसे आता है देख लीजिए। एन एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो कितना हुआ 4 मिलीमीटर स्क्वायर, 4 मिलीमीटर स्क्वायर। डेप्थ कितना था 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर का मतलब है वो 1/10 मिलीमीटर, ठीक है। अभी हुआ डाइल्यूशन कितना लिए थे 1:20, ये वाला 1:20 हम लिए थे, तो 1:20 का मतलब हुआ 1/20। तो अभी नीचे का संख्या क्या हुआ 4 मिलीमीटर स्क्वायर और प्लस इंटू मिलीमीटर, तो कितना हो गया क्यूबिक मिलीमीटर बटा 200, ठीक है। ऊपर में एन है, ऊपर में एन है। अभी इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा एन इंटू 200/4 बाई मिलीमीटर क्यूब, लेकिन नीचे ही रह गया मिलीमीटर। यूनिट कैसे आता है इसको बारीकी से समझिए। यूनिट मिलीमीटर क्यूब नीचे रह गया, हम सिर्फ संख्या को ऊपर नीचे कर दिए। तो इसमें क्या आती है 50, तो n इंटू 50 जब हम 1:20 का करते हैं। अभी इसी को हमको करना है क्या, सिर्फ मेरा ये वैल्यू चेंज हो रहा है और कहीं वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ये वैल्यू सिर्फ 20 का जगह 50 आ जाएगा। 1:50 करने बोला आपको, 1:50 जब करने बोला क्या यहाँ 50 डाल दिए, तो क्या हुआ कि n/4/500 मिलीमीटर क्यूब इजिकल टू n इंटू 500
बटा 4 बाय क्यूबिक मिलीमीटर। ये कितना से जाती है? 125 से। तो द फाइनल फॉर्मूला इज n इंटू 125 पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो द राइट आंसर इज n इंटू 125। ये है आपका राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहन में एक बात रखिएगा कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा सबसे पहले नहीं लगती है। आपको जो सुविधा है कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके बाद आप अपना समय से देखिएगा, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25। 1 क्यूबिक मिलीमीटर इज इक्वल टू। ये आप सबसे बढ़िया तो काम कीजिएगा कि मेरा जो एक शायद 2 नंबर चैप्टर है, ये SI यूनिट्स पर मेरा एक बाकायदा चैप्टर पहले ही अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में। इसको देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आती है कमेंट लिखिए, हमको बोलिए कि सर और एक क्लास लीजिए, हम और एक क्लास आपके लिए ले लेंगे। SI यूनिट्स अगर पढ़ते हैं तो ये आपको एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर, जो कि क्यूबिक मिलीमीटर क्या है? जो आप कोई लेंथ हुआ ब्रेथ हुआ, हम क्या नाप रहे थे? लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ जो थी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, यानी मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, ये हो जाता है क्यूबिक मिलीमीटर। ये हो रहा था हमको क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये क्यूबिक मिलीमीटर जो है ये लेंथ का यूनिट है। तो इसमें हमको थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है पूरा वर्ल्ड भर में, इसलिए ये लेंथ को यूनिट को हम लोग लीटर का यूनिट में कन्वर्ट कर लिए, जबकि 1 क्यूबिक मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोलीटर इज द राइट आंसर। 1 माइक्रोलीटर इज द राइट आंसर। ओके, नाउ चलिए थोड़ा जगह बना लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि नंबर 26 क्वेश्चन में है इन SI यूनिट द वैल्यू ऑफ टोटल काउंट, द वैल्यू ऑफ टोटल काउंट इज एक्सप्रेस्ड इन 10 to the power 3 per liter, 10 to the power 6 per liter, 10 to the power 9 per liter, 10 to the power 12 per liter। A, B, C, D 4 ऑप्शन है। तो इसको अभी लीटर में हमको घुसना है। तो सबसे पहले अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझने में आसान होगी कि मानिए कि एक आदमी का TSC काउंट किए और बाकायदा आप रिपोर्ट दे दिए 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8000 सेल प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में आप पाए हैं। ये क्यूबिक मिलीमीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्यूबिक मिलीमीटर हम क्या बताए, इसलिए आगे वाला क्वेश्चन था 25 नंबर वाला कि माइक्रोलीटर, 1 क्यूबिक मिलीमीटर इज इक्वल टू माइक्रोलीटर। इतना दूर तक तो चलिए समझ में आया। अभी लीटर में इसको जाना है। तो लीटर में जाने के लिए हमको अभी शादी लगानी होगी। किसको शादी? ना पहले बेटा को शादी बेटी को शादी करा देते, फिर बेटा को शादी कराएंगे। तो बेटी को जैसे शादी कराने गए 1000 से गुना दिए, तो माइक्रोलीटर इंटू 1000 बन गई मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर 1000 से गुना दीजिए, तो फिर ये बन जाती है लीटर, ठीक है। तो ये लीटर का बेटी का शादी हो गई, तो इतना भी भर बेटा को भी दे दीजिए। इतना भी बार आपका ड्यूटी बनता है, बेटा को भी दे दीजिए, आपका बाप का ड्यूटी खत्म हो जाएगी। तो दे दी। अभी नीचे वाला तो लीटर हो गया, चलिए समझ में आ गया। ये नीचे वाला हिस्सा लीटर हो गई। ऊपर वाला हिस्सा क्या हुआ? 8.0 इंटू 10 टू द पावर कितना जीरो है? 3 3 6 3 9। एक बात और जहन में रखिएगा, 10 टू द पावर 1 हम नहीं लिखते हैं। 10 टू द पावर 1 का मतलब है 10। तो हर एक
संख्या का साथ आपको टू दी पावर 1 लगाने का दरकार नहीं है। जब हम 10 टू दी पावर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ 100, यानी 1 के बाद 2 जीरो है, 10 के बाद 2 जीरो नहीं। 10 टू दी पावर 3 लिखते हैं तो क्या होता है 10 1000, ठीक है। तो 1 के बाद 3 जीरो, नॉट 10 के बाद, लेकिन हम लिखते हैं 10 टू दी पावर 3। तो ये बात समझ में आएगी कि 10 टू दी पावर 8 इंटू 0, 8.0 इंटू 10 टू दी पावर 9 पर लीटर। तो द राइट आंसर इज 10 टू दी पावर 9 पर लीटर। ये हुआ हमको राइट आंसर। अभी लाइक दैट 27, 28 सेम, 27, 28, 29 आपका सेम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया कि आपको ये बात पूरा आपका ग्रिप में आ जाए। ये पूरा आपको दिमाग में बैठा देने के लिए हम 3 सवाल किए हैं। देखिए सवाल तो बराबर का है कि 10,000 जब हम लिखेंगे तो 10,000 का मतलब क्या है। यहाँ पूछा क्या, टीएलसी वैल्यू ऑफ 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर इन एसआई यूनिट इज, अगर ये वैल्यू है तो एसआई यूनिट में उसका कितना होगा। तो इसका मानिए कि 10,000 हुआ, ठीक है। नीचे माइक्रोलीटर था, इसको लीटर में कन्वर्ट किए, लीटर में कन्वर्ट किए कर दिए, ऊपर में भी 2,000 लगा दिए। तो बात क्या बनी कि यहां तो नीचे वाला लीटर आ गई, अब ऊपर वाला हिस्सा इंटू 10 टू दी पावर 9 यहाँ पर आपको फिक्स रहना है। ये नहीं कि देखिए एक तो 10 टू दी पावर 9, इसको कहीं हम 10 टू दी पावर 8 लिखेंगे, कहीं 10 टू दी पावर 6 लिखेंगे, तो डॉक्टर साहब का मैग्नीफाइंग ग्लास लेके खोजते रहेंगे कि वो भाई क्या लिखा, 0.6 लिखा कि टू दी पावर 8 लिखा कि 10 लिखा कि 12 लिखा लड़का ने, ये नहीं खोजेंगे। क्या कि 10 टू दी इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पर चाहे प्रिंटिंग मिस्टेक से आपको 0 बैठ जाए, वो डॉक्टर साहब उसको 10 टू दी पावर 9 पढ़ेंगे कि वो एसआई यूनिट पूरा वर्ल्ड भर में वही यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, यानी पूरा विश्व भर में वही यूनिट को माना जाएगा। तो 10 टू दी पावर 9 जैसे आई, तो यहाँ पर तो बाकी क्या रहा, यहाँ तो 9 और 0 तो ये खा गया है, ये 3 खा गए, तो बचा क्या 10 टू दी पावर 0। सो द राइट आंसर इज 10 इंटू 0.0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, दिस इज द राइट आंसर, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर, 10 इंटू 10 टू द पावर 9। बाकी आंसर सब गलत। सिमिलरली 28 नंबर में हम क्या किए, 28 नंबर द टीएलसी वैल्यू ऑफ 8,500 इन एसआई यूनिट इज, क्या है कि अभी 8,500 बताया आपको, 8,500 बताया, तो 1000 अभी 1000 माइक्रोलीटर इंटू, ये हर एक बार नहीं करने होगा, ये आपको समझ पूरा हम दिमाग में बैठाने के लिए हम कर रहे हैं। ये 10 टू दी पावर 9 पर लीटर, इतना तो हमको लिखना ही है। तो बचा क्या, अभी 3 जीरो ले लिए, 3 जीरो ले लिए, और यहाँ तो 2 जीरो था भाई, तो हम 3 जीरो कहां से ले लिए, 3 जीरो अभी हम उधार किए हैं। कहां से उधार किए हैं, इसको हम अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखने पड़ेगा, 85 इंटू 10 टू दी पावर 8। फिर वही सवाल आएगा कि डॉक्टर साहब क्या 0.8 0.9 खोजते रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 9 कर देते हैं, तो यहाँ 10 से गुना कर दिए, तो यहाँ भी 10 से भाजा मार दिए, तो भाजा जैसे मारे तो यहाँ पॉइंट आ गई। तो आंसर क्या हुआ, 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 9 पर लीटर इज द आंसर। ठीक है, ये बात हमको पूरा विश्वास है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई। अब देखिए नंबर 3 का खेल। नंबर 3 जो नंबर 29 नंबर का क्वेश्चन है, 29 नंबर का सेम लाइक दैट क्वेश्चन है। इफ टीएलसी वैल्यू इज 9,550, अभी 1 जीरो हम और हटा दिए, तो उसका इन एसआई यूनिट इज, तो एसआई यूनिट में वो क्या होगी, तो 9,550
बटा माइक्रोलीटर इंटू 1000 ऊपर में 1000 डालें, फिर 1000 डालें, तो क्या हो गया कि लीटर और 10 इंटू 10⁹, ये बात तो इंटरनेशनल यूनिट है। अब ये हमको क्या बैठाना है, हम 3 जीरो यहाँ खाए, 3 जीरो यहाँ खाए, यहाँ 1 जीरो, यानी 2 जीरो का मेरा पास कमी था। तो हमको लिखना, अगर लिखने पड़ता है तो 955 इंटू 10⁷ लिखने पड़ता है, लेकिन वो तो गलत आंसर है, क्या कि आपको 10⁹ पर बरकरार रहना है। तो यहाँ पर हम 2 जीरो जैसे उधार लिए, कैसे लिए कि यहाँ पर 955 इसको 10⁹ कर दिए पर लीटर, और यहाँ 100, यहाँ से 2 जीरो, ये 955 का साथ 100 गुना कर किए, इसीलिए यहाँ 2 जीरो, 7 का जगह 9 बन गई, और यहाँ 2 जीरो बना, तो ये हो गया पॉइंट, यानी 9.55 इंटू 10⁹ पर लीटर। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर गलती समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि आपको ठीक से समझ में नहीं आई, तो हमको फोन कीजिए, हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसको हम थोड़ा रेडी करके रखे हैं, नहीं तो वीडियो का लेंथ को घटाने के लिए। क्वेश्चन बहुत लंबा है, आप पहले फर्स्ट वर्ड पढ़िए। If you dilute a blood in a ratio of 1:20 and the final result of total leukocyte count comes 12,800 per microliter, बोलिए चाहे पर क्यूबिक सेंटीमीटर, कोई भी सेम चीज है। So you have counted an average of 4 cells per small square। इतना बात को आप पहले समझ लीजिए। तो मानिए कि हम बता रहे कि कितना, यहाँ पर 16 घर, और कहा यहाँ भी 16 घर है, 16, यहाँ भी 16 स्मॉल स्क्वायर, ये 16, ये 16, ठीक है। तो 16 हर एक घर में हम समझ लेते हैं कि अब सब जगह बराबर सेल गिने हैं, तो 16 इंटू 4 आप 64 स्मॉल स्क्वायर गिने हैं। कितना, 16 16 16 16, यानी 64 तो स्मॉल स्क्वायर आप गिने हैं। हर स्क्वायर में हम समझ लेते हैं कि आप 40 सेल गिने हैं, तो 64 इंटू 4 इजिकल टू 256 सेल आप गिने हैं। इसको हम उल्टा और दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं। 1:20 डायल्यूशन में फॉर्मूला क्या होती है, n इंटू 50। अब n इंटू 50 का रिजल्ट आपका आया था 12,800। तो आप कितना सेल गिने थे, n 12,800 बटा 50 नीचे चली गई, तो हुआ 256 सेल। तो यहाँ भी 256 कीजिए, यहाँ भी। तो ये तो हम समझाने के लिए कि आपको आप 256 सेल का गिने हैं, 1:20 डायल्यूशन में किए हैं, तब आपका फाइनल रिजल्ट वाज 12,800। अभी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है जो आपसे मांगा जा रहा है। नाउ बाय काउंटिंग सेम नंबर ऑफ सेल्स इनटू द स्मॉल स्क्वायर्स, यानी आप अभी यही स्मॉल स्क्वायर में 4 ही सेल करके गिन रहे हैं, विथ ए डायल्यूशन ऑफ 1:150, 1:150, व्हाट शैल बी योर फाइनल रिजल्ट। आपका क्या फाइनल रिजल्ट होगी, ये ऑप्शन मत देखिए, आप ये मैथमेटिक्स को समझ लीजिए, तब आपको ऑप्शन तो आप चूज कीजिएगा, वो क्या बताएगा, एग्जामिनर क्या बताएगा, आप बोलिएगा कौन ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला कैसा है, n बाई, जैसे हम बताए कि 4 मिलीमीटर स्क्वायर आप एरिया गिने हैं, डेप्थ था 1/10 मिलीमीटर, इंटू आप 1:150 डायल्यूशन आपसे मांगा, तो 1:150 है 1/150। अब ये उल्टा हो जाता है, तो क्या होती है n इंटू 1,500, 150 इंटू 10 1,500 बटा 4 पर क्यूबिक मिलीमीटर इजिकल टू फाइनल फॉर्मूला इज योर फाइनल फॉर्मूला। अगर आप 150 से करते हैं, आपका फाइनल फॉर्मूला है n इंटू 375। तो अभी आप कितना सेल गिने हैं, पहले बताएं कि 256 सेल आप गिने। हम बताएं क्या क्वेश्चन कि आप
सेम सेल गिने हैं, सेम नंबर ऑफ सेल्स आप गिने हैं। तो क्या है आपका फॉर्मूला, एन मतलब नंबर ऑफ सेल कितना है 256 इंटू 375 पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसको आप मिलीमीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका जो फाइनल वैल्यू आती है 96,000, यानी आपका जो फाइनल कैलकुलेशन है दैट इज 96,000 96,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये आपका आंसर है। ये आंसर पर आप एकदम टिके रहिए, इसमें चूकना नहीं है। चाहे एग्जामिनर गलत दे दे ऑप्शन, आप भले आप अगर ऑप्शन को एग्जामिनर गलत देती है तो आप उसको एंटर मत कीजिए, लेकिन आपका आंसर जेन्युइन होना है। तो बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मिलते हैं हेमाटोलॉजी 3 का साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।